तो ये है नेदर, माइनक्राफ्ट के 7 अजूबों में से एक। और आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन नेदर इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई रिसोर्स है, ना ही कोई एनिमल्स, ना ही कोई विलेजर्स। एंड इधर हर समय बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मॉब घूमते रहते हैं, जो कि मुझे कभी भी मार सकते हैं। एंड मुझे इस खतरनाक सी प्लेस को ट्रांसफॉर्म करना है एक मेगा बेस पे, जहाँ पर मेरे रहने के लिए घर, जानवर, पेड़ पौधे और चारों तरफ हरियाली हो। बट सुनने में ये चीज इम्पॉसिबल लग रहा है ना? डोंट वरी, हम है ना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले को स्टीव बाबा जी कहते हैं। तो नेदर में मेरा एंट्री होता है इस हरे भरे लाल बायोम पर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चला गया कुछ वुड कलेक्ट करने। सो एनाफ वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने सारा वुड को प्लैंक में कन्वर्ट कर दिया और एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। एंड मजदूरी करने के लिए सारे वुड का टूल्स बना लिया। एंड अब मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं था, तो मैं कुछ नेदारेक कलेक्ट करने चला गया। एंड नेदार में आने के बाद से मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, जैसे कि किलबिस ने अंधेरा कायम कर दिया। तेरा कायम रहेगा हमेशा। तो मैं लाल बायोम से कुछ बड़े वाले मोमबत्ती कलेक्ट कर लेता हूँ। और यार, स्ट्रोम लाइट की वजह से अंधेरा तो हट गया, पर मेरा पिकेक्स बार बार टूट रहा था। तो मैं चला गया एक बेसाल्ट बायोम फाइंड करने। एंड कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे फाइनली बेसाल्ट बायोम मिल गया। एंड यहाँ पर मैंने कुछ ब्लैक स्टोन को माइन किया। देन यार मैंने स्टोन का सारा टूल्स बना लिया। एंड रास्ते में मुझे एक काला सांड मिल गया, जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। सो गाइज, अब मैंने सोचा कि अगर मुझे नेदर में सर्वाइव करना है तो मुझे एक अच्छा खासा आर्मर चाहिए। बट अभी के लिए मेरे पास सिर्फ गोल्ड अवेलेबल था, तो मैं चला गया कुछ सोना कलेक्ट करने। एंड भाई, मैं यहाँ पर सोना कलेक्ट कर ही रहा था, तभी एक पिगलिन ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, जैसे कि मैं सोना चोरी कर रहा था। लेकिन एक मिनट, एक तरफ से मैं चोरी ही कर रहा था। एंड गाइज, लकीली मेरे पास कुछ गोल्ड का इंगेट्स कलेक्ट हुए थे, तो मैं एक गोल्ड का बूट्स बना लिया। और भाई, अब मैं कम से कम पिगलिन से तो सेफ हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी सारा डेंजरस मॉब घूम रहा है, जो मुझे कभी भी टपका सकते हैं। देन यार गाइज, मैं ऐसे ही नल्ला घूम रहा था एंड मुझे एक फोर्ट्रेस दिख गया। तो मैं जैसे तैसे खतरों से खेलते हुए फोर्ट्रेस में पहुँच गया। एंड इधर आने का साथ साथ मुझे एक चेस्ट दिख गया, तो मैं फटाफट उसे लूटने चला गया। एंड मुझे कुछ आयरन मिल गया, तो मैं फोर्ट्रेस से कुछ प्लैंक्स कलेक्ट करता हूँ एंड एक शील्ड एंड पिकेक्स बना लेता हूँ। और रास्ते में मुझे एक आग उगलने वाला जानवर मिल गया, जो मेरा पिछवाड़ा जला दिया। तो मैं इधर से दुम दबा के भाग गया। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो मैं अपने स्पॉन पॉइंट में वापस आके कुछ गोल्ड का टुकड़ा कलेक्ट किया एंड इन लालची पिगलिन से जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया। ट्रेड करते करते मेरा सारा गोल्ड खत्म हो गया था एंड मेरे पास आर्मर भी नहीं था, तो मैं फिर से सोना कलेक्ट करने चला जाता हूँ। एंड सोना कलेक्ट करते करते मुझे बहुत बड़ा एक बेसन दिखा, तो मैं अपना लालच को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड हमला बोल दिया बेसन के ऊपर। एंड कसम से गाइज, ये बेसन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था एंड बीच में गाइज काफ़ी ज़्यादा गोल्ड का ब्लॉक रखा था। तो भाई, सामने मुझे एक चेस्ट दिखा जहाँ पर कोई भी ब्रूट्स नहीं था, तो मैं चला गया इसे कलेक्ट करने। एंड गाइज, लिटरली यहाँ पर 2 डायमंड था। फिर गाइज, मैंने कुछ गोल्ड का ब्लॉक कलेक्ट किया एंड पिगलिन ने मुझे गोल्ड चोरी करते हुए देख लिया एंड मैं भिड़ गया पिगलिन से। और काफ़ी देर तक पिगलिन से संघर्ष करने के बाद मैं फाइनली बेसन के बीच में पहुंच गया। एंड वहाँ पे जो चेस्ट था भाई, मैं कसम से चेस्ट के प्यार में पड़ गया था। एंड पूरा लूट को कलेक्ट करने के बाद मैंने सारा गोल्ड का ब्लॉक कलेक्ट कर दिया। फिर गाइज, मैंने थोड़ा बहुत और चेस्ट को लूटा एंड मुझे औसम सामान मिला। एंड कुछ देर के बाद मैं अपने अड्डे में वापस आया एंड सारा काम का सामान एक चेस्ट में रख दिया। एंड गोल्ड से मेरे लिए एक फुल बॉडी आर्मर बना लिया। एंड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा गोल्ड था, तो मैं अपने गोल्ड से सट्टाबाजी में ट्रेड कर दिया। एंड सट्टे में मुझे बहुत सारा लूट मिला था एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगा था, तो मैं अपना इन्वेंट्री में देखता हूँ एंड देखता हूँ खाना ही नहीं है। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने एक ट्रैप बना लिया एंड कुछ बेकसूर पिगलिन को सहला के मैंने बहुत सारा रोटन फ्लास्क एंड गोल्ड कलेक्ट किया। अब गाइज, मेरे पास डायमंड का स्वॉर्ड, गोल्ड का आर्मर एंड काफ़ी ज़्यादा खाना था, तो मैं फोर्ट्रेस को लूटने चला गया।
एंड आने के साथ साथ मेरे स्वागत डायमंड से हुआ। और भाई क्या पता, मेरा लकी चांप एक्टिवेट हो गया था। मुझे हर चेस्ट में कुछ ना कुछ मिल रहा था। तो मैंने बहुत सारा चेस्ट को लूटा, बहुत सारा विदर स्केलेटन को मारा एंड बहुत सारा डायमंड कलेक्ट किया। एंड मेरे को एक चेस्ट से विदर स्केलेटन का स्काल मिल गया और 2 स्काल, और मैं विदर को स्पॉन कर सकता हूँ एंड उसे कुत्ते की तरफ मार सकता हूँ। तो मैंने पूरा फोर्ट्रेस को लूट के सपाचट कर दिया एंड मेरे अड्डे में वापस आ गया। सो भाई मुझे फोर्ट्रेस में जितना भी डायमंड मिला था उससे मैंने डायमंड का टूल्स और एक चेस्ट प्लेट बना लिया। और एक बार फिर से मेरा खाना खत्म हो गया था तो मैं दोबारा से चला गया पिगलिन मारने के लिए, सॉरी बेकसूर पिगलिन मारने के लिए। तो भाई अब मैं सड़ा हुआ नॉन वेज खाना खा के बहुत ही पक गया था। अब मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हो। तो मैं चला गया काफ़ी सारा रेड एंड ब्राउन मशरूम कलेक्ट करने के लिए। फिर मैं अपने अड्डे में वापस आके कुछ बॉल्स बना लिया एंड फाइनली मशरूम स्टू बना लिया। एंड अब मैं कुछ ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो गया था क्योंकि सड़ा हुआ खाना खा के मेरा पेट एकदम सड़ गया था। फिर अपने पास काफ़ी सारा ऑब्सिडियन, ब्लेज रॉड एंड कुछ एंडर पल था, तो मैं सबको लेके एक एंडर चेस्ट बना लिया। तो अब मैं चेस्ट खोल के देखा कि बेसन से मुझे क्या क्या लूट मिला था। एंड देखते देखते मुझे याद आया मुझे एक सिल्क टच का बुक मिला था। तो मैं चेस्ट से कुछ आयरन लिया एंड एक एनविल बना लिया। फिर मेरे पास जो सिल्क टच का बुक था उसको मैंने पिकेक्स के साथ कंबाइन कर दिया एंड मुझे सोल सैंड का एक बुक मिला था जो मैंने अपने बूट्स पे लगा दिया। उसके बाद मैं चला गया काफ़ी सारा ब्लूड एंड क्रिम्सन वुड कलेक्ट करने के लिए क्योंकि अब मुझे बनाना था एक औसम सा घर। एंड काफ़ी देर तक मजदूरी करने के बाद मेरे पास घर बनाने के लिए सारी सामग्री आ गया था। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैंने अपने लिए एक घर बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली मेरा घर बन गया था एंड साइड में मैं कुछ फार्म बना लिया। फिर बेसन से मुझे जो एशियन डेब्रिस मिला था उसको मैंने स्मेल कर दिया। फिर थोड़ा बहुत गोल्ड लेके नेदरराइट का कुछ इंगट बना लिया एंड मेरा स्वॉर्ड, पिकेक्स एंड चेस्ट प्लेट में उसे लगा दिया। एंड मेरे पैंट्स और बूट्स पे लगाने के लिए मेरे पास एशियन डेब्रिस नहीं था तो मैं चला गया माइनिंग में। एंड कुछ देर माइनिंग करने के बाद मुझे फाइनली एशियन डेब्रिस मिल गया। अपने अड्डे में वापस आके मैंने एशियन डेब्रिस को स्मेल कर दिया एंड चेस्ट में देखा कि मेरे पास टेम्पलेट ही नहीं था। तो मैं फिर से एक फोर्ट्रेस का खोज में चला गया एंड बहुत देर तक एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक फोर्ट्रेस दिख गया। तो मैं फटाफट फोर्ट्रेस के अंदर गया एंड कुछ चेस्ट को लूटा एंड मुझे टेम्पलेट मिल गया। अब बारी था विदर स्केलेटन का स्काल फाइंड करने का। तो मैं बहुत सारा विदर स्केलेटन को मारा बट मुझे एक भी स्काल नहीं मिला। तो मैं एकदम से अंदर से टूट गया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड मेरे बगल में मुझे एक चेस्ट दिखा तो मैं चेस्ट को ओपन किया एंड फाइनली मुझे एक विदर स्केलेटन का स्काल मिल गया। तो मैं दोबारा से मोटिवेशन लेके विदर स्केलेटन को टपकाने लग गया एंड फाइनली बहुत मशक्कत करने के बाद मुझे और एक विदर स्केलेटन का स्काल मिल गया। तो अपने बेस में आके मैंने फर्नेस से नेदरराइट स्क्रैप को कलेक्ट किया एंड कुछ नेदरराइट का इंगट बना लिया। फिर अपना वेस्ट, पैंट और बूट्स को नेदरराइट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मेरे पास नेदरराइट का फुल बॉडी आर्मर था तो मैं अपने चेस्ट से विदर स्काल, ऑब्सिडियन एंड कुछ सोल सैंड कलेक्ट किया एंड सीधा निकल पड़ा नेदर के रूप पे। एंड नेदर रूप में एक ऑब्सिडियन का प्लेटफॉर्म बना के मैंने विदर को स्पॉन कर दिया एंड वेट किया। एंड कुछ देर के बाद विदर नेदर रूप में ट्रैप हो गया एंड मैंने विदर को थोड़ा बहुत बजा दिया एंड इजीली उसको मार दिया। एंड उसने अपना स्टार्ट ऑफ किया तो मैंने उसे कलेक्ट किया। विदर को मार के अपने अड्डे में वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में थोड़ा बहुत गोल्ड दिख गया तो मैं थोड़ा बहुत गोल्ड कलेक्ट किया एंड वापस आके पिगलिन के साथ जुआ खेलने स्टार्ट कर दिया। एंड बहुत देर तक जुआ खेलने के बाद मुझे कुछ सैंड मिल गया तो मैं सैंड को कलेक्ट किया एंड उसको फर्नेस में लगा दिया। एंड कुछ देर के बाद फाइनली पूरा सैंड स्मेल्ट हो गया था तो मैं चेस्ट से थोड़ा बहुत ऑब्सिडियन कलेक्ट किया एंड एक बीकन बना लिया एंड दोपहर से निकल पड़ा काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कलेक्ट करने के लिए। एंड काफ़ी देर तक मजदूरी करने के बाद मैंने काफ़ी सारा गोल्ड कलेक्ट किया एंड घर वापस आके मैंने थोड़ा बहुत गोल्ड का ब्लॉक बना लिया
एंड निकल पड़ा एक फुल्ली चार्ज वीगन बनाने के लिए।